नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आईटीआई एग्जाम क्वेश्चन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और आज की डेट में लेकर आया हूं आप सभी के लिए कुछ ऐसे क्वेश्चन जो अपने कॉलेज से छात्र गए थे एग्जाम देने। उनके द्वारा बताए गए क्वेश्चन किस तरह के आईटीआई एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे। और ये क्वेश्चन आईटीआई सेकेंड ईयर का है, जो कि कुछ छात्र यहाँ पर आईटीआई का फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम देने गए थे और कुछ छात्र सेकेंड शिफ्ट में गए थे एग्जाम देने। तो कुछ क्वेश्चन आपको इधर उधर देखने को मिल जाएगा, लेकिन आप ध्यान से देखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन आईटी सेकेंड ईयर के लिए मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। और यदि आपको क्वेश्चन का आंसर आ रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में आप बताते चलिएगा। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट की योजनाबद्ध व्यवस्था के घटक में एक्स को नाम दें। यहाँ पर जो एक्स के रूप में इंडिकेट किया जा रहा है, इसको किस नाम से जाना जाता है? यहाँ पर क्वेश्चन में पूछने का मतलब ये है। तो साथियों, इसको बोला जाता है सर्ज टैंक, जो कि ऑप्शन में आपको देखने को मिल जाता है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि वोल्टेज स्टेबलाइजर में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में शॉर्ट सर्किट दोष की जांच करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, मल्टीमीटर, जो कि ऑप्शन में आपको डी ऑप्शन देखने को मिलता है करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जिसमें पूछा जा रहा है स्वचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर में किस प्रकार के आउटपुट ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है? यदि आपको जानकारी अच्छी लग रही होगी तो इस वीडियो के नीचे आपको एक बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसे जरूर दबाइएगा। साथियों, यहाँ पर आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, ऑटो ट्रांसफार्मर। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एसी ड्राइव में बेसिक ऑपरेटर पैनल, जिसको हम बीओपी बोलते हैं, में एलसीडी का उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। साथियों, यहां पर सही हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, एसी ड्राइव के पैरामीटर की निगरानी करें। ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला सवाल आपके सामने है। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि डीसी ड्राइव में बेसिक ऑपरेटर पैनल पर एलसीडी का उद्देश्य क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, पैरामीटर की निगरानी करें। ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला सवाल आपके सामने है। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि कौन सी डिवाइस अनुक्रमिक नियंत्रण प्रणालियों में संचालन को नियंत्रित करती है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, टाइमर। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने है, जिसमें पूछा जा रहा है कि एक्स द्वारा चिन्हित डिवाइस का नाम क्या है? यहाँ पर जो इंडिकेट किया जा रहा है जिस चीज को, उसका नाम पूछा जा रहा है, इसको किस नाम से जाना जाता है? साथियों, यहाँ पर जो आपको फिगर देखने को मिल जाता है और जो एक्स के रूप में यहाँ पर इंडिकेट किया जा रहा है, इसको बोला जाता है सहायक संपर्क। क्या बोला जाता है? सहायक संपर्क, जो कि ऑप्शन में आपको डी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसको हम एक्सिलरी कांटेक्ट बोलते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने है। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि कंट्रोल पैनल वायरिंग में वायरिंग एसेसरीज का क्या नाम है? यहाँ पर जो आपको एसेसरीज देखने को मिलती है, ये वायरिंग को कौन सी वायरिंग के नाम से जाना जाता है? ये जो भाग है, इसको किस नाम से जाना जाता है?
सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। इसको डीन रेल के नाम से जाना जाता है, जो कि ऑप्शन में आपको यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट आंसर देखने को मिल जाता है। ध्यान से देखिएगा। अगला सवाल आपके सामने है साथियों। अगले सवाल में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि दोलक सर्किट में दोलनों या तरंगों को बनाए रखने के लिए कौन सा सर्किट आवश्यक है। ऑप्शन आपके सामने, क्वेश्चन आपके सामने, सभी लोग इसका जवाब दीजिए। सही जवाब होगा पॉजिटिव फीडबैक अर्थात सकारात्मक फीडबैक। यहां पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला सवाल आपके सामने है। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि हाफ वेव रेक्टिफायर में आउटपुट डीसी वोल्टेज क्या है यदि इनपुट एसी वोल्टेज 24 है। यहां पर सही हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला सवाल आपके सामने है। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि एससीआर का मुख्य अनुप्रयोग कौन सा है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात मोटरों का गति नियंत्रण करना इसका मुख्य अनुप्रयोग है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। अगला सवाल आपके सामने है। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि एक ट्रांजिस्टर का कार्य क्या है यदि एमीटर से बेस और कलेक्टर से बेस तक अग्र अभिन्नत है। ऑप्शन आप सभी के सामने है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, एक बंद स्विच के रूप में कार्य करता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने है। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि पैनल बोर्ड में कौन सा डिवाइस ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से बचाता है। ये क्वेश्चन काफी इजी है। सही जवाब होगा मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, जिसको हम शॉर्ट कट में बोलते हैं एमसीबी। और यहां पर आपको डी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला सवाल आपके सामने है। यहां पर पूछा जा रहा है कि डीसी जनरेटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। सही जवाब होगा कम्यूटेटर राइजर, जो कि ऑप्शन में आपको सी ऑप्शन देखने को मिलता है करेक्ट आंसर। अगला सवाल आपके सामने है, जिसमें पूछा जा रहा है कि डीसी जनरेटर के भाग का नाम बताइए। सही जवाब होगा आर्मेचर कोर लेमिनेटेड, जो कि यहां पर आपको देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है साथियों, और ये क्वेश्चन आपको बार बार शायद रिपीट होते हुए भी देखने को मिले। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जिसमें पूछा जा रहा है कि बड़ी क्षमता के डीसी जनरेटर योग बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। सही जवाब होगा रोल्ड स्टील का। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने है। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया का प्रभाव क्या है। सही जवाब होगा आउटपुट वोल्टेज कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने है, जिसमें पूछा जा रहा है डीसी मिश्रित मोटर में आर्मेचर धारा दिशा को बदलकर केवल घूर्णन की दिशा क्यों बदल दी जाती है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मोटर विशेषताओं को बनाए रखे।
बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने है, जिसमें पूछा जा रहा है कि कम्यूटेटर क्यों तेज चमक उत्पन्न कर रहा है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रश की गलत स्थिति के कारण। चमक का मतलब होता है लाइट उत्पन्न कर रहा है, प्रकाश दे रहा है, और ये जो होती है प्रक्रिया चिंगारी के द्वारा होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने है, जिसमें पूछा जा रहा है कौन सा वाइंडिंग दोष इस परीक्षण द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो साथियों, इसको बोला जाता है ओपन क्वाइल फॉल्ट, जो कि ऑप्शन में आपको ए ऑप्शन देखने को मिलता है करेक्ट आंसर। अगला सवाल आपके सामने है, जिसमें पूछा जा रहा है थ्री कला मोटर में वाइंडिंग के बीच कला विस्थापन क्या है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 120 अंश। ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने है, जिसमें पूछा जा रहा है रोटरी स्विच के किस प्रकार के डिजाइन का चित्रण वर्ण किया गया है। सही जवाब होगा सिक्के का स्लॉट। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने है, अल्टरनेटर को कैसे रेटेड किया जाता है। तो अल्टरनेटर को रेटेड किया जाता है केवीए में, और ट्रांसफार्मर को भी जो रेटेड किया जाता है केवीए में किया जाता है। तो दोनों का सेम होता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। यदि आपको जानकारी पसंद आई होगी तो इस वीडियो पर एक लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।